इमेजिन करो अपने फेवरेट क्रिकेट प्लेयर को बैटिंग करते हुए। सोचो वो बैट्समैन पहली बॉल पे 1 रन लेता है, अब अलग से दूसरी बॉल पे उसने चौका मार दिया तो 4 + 1 5, तो उसके 5 रन हो गए अभी। तो क्या वो 4 रन पे या 3 रन पे 2 रन पे 1 रन पे आउट हो सकता है? नहीं। तो जो बैट्समैन है वो जैसे जैसे आगे रन बना रहा है वो कुछ कुछ रन्स को एलिमिनेट कर रहा है। अगर उसने पहली बॉल पे 1 रन मार दिया तो वो 0 रन पे आउट नहीं हो सकता, 2 रन मार दिए तो वो 1 रन पे आउट नहीं हो सकता, अगर उसने 3 रन मार दिए बाई चांस अगर उसे भागने का मौका मिल गया तो वो 2 रन पे आउट नहीं हो सकता। हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी होती है, हम जैसे फ्यूचर में कुछ चॉइसेस लेके आगे बढ़ते हैं तो हम चॉइसेस तो ले रहे हैं, लेकिन उन चॉइसेस के बाद हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर एलिमिनेट कर देगा उन्हीं चॉइसेस के हिसाब से। अगर मैंने एक चॉइस ली, जैसे बैट्समैन ने पहली बॉल पे 1 रन मारा था, तो वो उसकी चॉइस थी कि मैं 1 रन मारूंगा, तो 1 रन मारने के बाद उसके पता है कि आगे फ्यूचर में वो 0 रन पे आउट नहीं हो सकता। तो ठीक इसी तरह हमारे पास भी फ्यूचर में चॉइसेस होती हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर में वो चॉइसेस को पिक करते हैं तो उन्हीं चॉइसेस के हिसाब से आगे का फ्यूचर में कुछ कुछ चीज़ें एलिमिनेट हो जाती कि वो हो ही नहीं सकती। एक एग्जांपल देता हूँ, समझो एक बिल्डिंग में मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैंने सीढ़ियाँ पिक नहीं करी, मैंने लिफ्ट पिक करी, तो मैं लिफ्ट से ऊपर जा रहा हूँ। तो जब मैं लिफ्ट में होऊंगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि मैं सीढ़ियों से गिर जाऊँ? नहीं ना, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्योंकि जब मैं लिफ्ट में चढ़ा तो लिफ्ट में चढ़ने के बाद ही मेरे पास जो सीढ़ियों में चलने की जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो सारी एलिमिनेट हो गई, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती इस चॉइस में। तो बेसिकली जब आप फ्यूचर चूज़ करते हो तो यू आर नॉट चूजिंग वन फ्यूचर, आप एक फ्यूचर का एक सेट चूज़ करते हो और उस सेट के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि उस सेट में जो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, बिलोंग नहीं करेंगी, तो वो उस सेट में कभी आएंगी ही नहीं। तो दे विल बी समथिंग विच विल नेवर बिलोंग टू दैट सेट, विल बी लाइंग बियॉन्ड दैट सेट, तो वो उसमें कभी आएंगी नहीं। सो यू आर नॉट बेसिकली चूजिंग वन फ्यूचर एट अ टाइम, यू आर चूजिंग अ सेट ऑफ फ्यूचर। एंड जब आप वो सेट चूज़ करते हो तो जो चीज़ें उस सेट में कभी बिलोंग कर ही नहीं सकती वो चीज़ें कभी आपको मिलेंगी ही नहीं, वो फ्यूचर कभी आप एक्सपीरियंस करोगे ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली सेट में बिलोंग नहीं करती। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो कि उस सेट के बियॉन्ड है और आपको एक्सपीरियंस करनी है, देन आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का सेट चूज़ करना पड़ेगा फ्यूचर में। जैसे अगर मैं बिल्डिंग में ऊपर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सीढ़ियों से नीचे गिरूँ, तो मुझे लिफ्ट पिक नहीं करनी पड़ेगी, मेरे को सीढ़ियाँ पिक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी है ये सीढ़ियों वाली सेट में एग्जिस्ट करती है, ना कि लिफ्ट वाले सेट में।